भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता ली गई थी। प्रेस वार्ता में यहाँ पर ताप्ती मेगा रिचार्ज को लेकर बात की गई थी, लेकिन आज हमारे साथ तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने ताप्ती मेगा रिचार्ज को लेकर क्या कहा। देखिए, ताप्ती मेगा रिचार्ज को लेकर तो ये हमारे पूर्व मंत्री और भाजपाइयों ने कईयों बार जनता को सब्जबाग दिखाए हैं, जनता को झूठ परोसा है, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगवाए हैं, बड़े प्रचार प्रसार भी किए हैं। बाकी इनसे कुछ हुआ नहीं, वही ढाक के तीन पात। मैं तो धन्यवाद देता हूं कि हमारे पूर्व सांसद अरुण यादव जी को, पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के विलासराव देशमुख जी को और पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय प्रतिभा पाटिल जी को, कि जिनके सफल प्रयासों से बुरहानपुर का मध्य प्रदेश के ताप्ती मेगा रिचार्ज को महाराष्ट्र की सरकार ने सर्वे करवाकर उसको जिंदा करके उस योजना को लागू करने के लिए प्रयासरत रहे। लेकिन दुखद रहा कि सरकार भी हमारी चली गई और हमारे सांसद जी भी चुनाव हार गए। बाकी उसके बाद इन्होंने सिर्फ कागजों पर और होर्डिंगों पर ही ताप्ती मेगा रिचार्ज को जिंदा रखा। ये सिर्फ इनका चुनाव आ चुके हैं, क्योंकि चुनाव आते हैं और इनको नई बात जनता को परोसने के लिए ये शुरू हो जाते हैं। तो चुनावी उपचुनाव दिख रहा है, जनता का विरोध इनको दिख रहा है, इस कारण ये इस प्रकार की बातें करके जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। रही बात दूसरी कि उन्होंने कहा कि बुरहानपुर के उतावली से ताप्ती पुल तक हम 4 लेन रोड बनाएंगे। ये मांग हम पिछले 10 वर्षों से लगातार कर रहे हैं कि ये 4-5 किलोमीटर का एरिया बुरहानपुर के लिए एक प्रकार से मर्डर एरिया हो गया है। यहाँ रात दिन इस रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, कई लोगों को, कई परिवार को, कई बच्चों को, कई पति को, कई बाप को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। बाकी इन भाजपाइयों को वहाँ पर बाईपास बनाने का काम हुआ, जहाँ पर उन्होंने ज़मीनें खरीदी, जहाँ पे कॉलोनियाँ काटना चाहते हैं, जहाँ पर इनके अपने प्रतिष्ठान हैं, वहाँ इन्होंने ज़रूर बाईपास बनाया। बाकी इन्होंने शहर की जनता के लिए बाईपास की बात नहीं की, इसलिए जनता ने उनको नकार दिया। जनता क्यों नकारती उनको? और आज जब 15 साल आप मंत्री थे, तब तो आपको कोई योजनाएं दिखी नहीं, तब तो आपको कुछ दिखा नहीं, और बड़े शान से बोल रहे हैं कि हम बुरहानपुर को विकास की ओर लेके जा रहे हैं। बुरहानपुर के हमारे पुरखों की प्रॉपर्टी बेचकर आप विकास की बात कर रहे हैं। ये विकास की बात तो आम जो बुरहानपुर में कलेक्टर बैठेंगे वो अधिकारी खुद ही कर देंगे। तुम क्या कर रहे हैं? तुम्हारी सरकार है, तुम जनता का विकास करना चाहते हो, तो फिर आप आपके मुख्यमंत्री से बोलकर, आपके प्रधानमंत्री से बोलकर आप बुरहानपुर जिले के लिए कुछ करके दिखाएं। ना आपने पर्यटन स्थल बनाया, ना बुरहानपुर के लिए पावरलूम बुनकरों के लिए कुछ काम किया, ना टेक्सटाइल के उद्योग के लिए कोई काम किया, ना केले वालों के लिए कोई काम किया। केले किसानों को सिर्फ आपने गुमराह किया। ना आपने कोई बुरहानपुर में ऐसा बड़ा उद्योग लाया कि युवाओं को रोजगार मिले, और ऊपर से हमारे ज़िले के छात्र छात्राओं के लिए भी एक गवर्नमेंट कॉलेज, वो भी सिर्फ BA पढ़ाया जाता है, जो कि आज की तारीख में BA अप्रासंगिक हो गया है। बाकी वहाँ पर फैकल्टी भी लाने का काम आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आप सब मठाधीशों की कॉलेजें हैं, आपकी कॉलेजों पर असर होगा और आपके कॉलेजों में बच्चों की एंट्री कम होगी और गरीबों को फ़ायदा होगा। इसलिए आपने बुरहानपुर की जनता के लिए किया कुछ नहीं है। और ऊपर से पूरे शहर को गड्ढे में खोद कर शहर को बर्बाद करने का काम आपने किया। शहर की जनता को पानी के लिए परेशान करने का काम आपने किया। और बुरहानपुर की जनता पर जब अभी लॉकडाउन में पूरी जनता परेशान है, तो आपने ऊपर से नगर निगम का टैक्स बढ़ाकर बुरहानपुर की जनता को खून चूसने का काम आपने किया। उस पर आपका कोई बात नहीं है। बिजली के बिल अनाप शनाप आ रहे हैं, लॉकडाउन में लोगों को घर में आपने बैठा कर रखा, तो उसके लिए आप कोई बात नहीं कर रही है। जब आपके मुख्यमंत्री और आपने कहा कि हम जिनके BPL कार्ड नहीं है, जो 24 कैटेगरीज में आते हैं, उनको हम 3 माह का राशन अनाज देंगे। एक व्यक्ति को आपने राशन का अनाज नहीं दिया, किसी दुकानदार को आपने, किसी हमारे छोटे से व्यापारी को आपने किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी कि आपकी दुकान बंद थी, आपको काम नहीं मिला तो हम आपको कहीं पे ब्याज में छूट देंगे, कहीं पे कुछ व्यवस्थाएं करेंगे। तो आपने सिर्फ जो है बुरहानपुर की जनता से आप बदला लेने का काम भारतीय जनता पार्टी और इनकी सरकार कर रही है, क्योंकि इनकी बुरहानपुर की जनता ने इनको नकार दिया है।